अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार मसूद है और आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत अहम टॉपिक नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स के बारे में। नेशनल इनकम की डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। तमाम गुड्स जितनी भी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं एक साल के दौरान और तमाम सर्विसेज जितना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं उनको तमाम गुड्स एंड सर्विसेज के रेवेन्यू को जब हम जमा कर लेंगे तो वो टोटल एक कंट्री की नेशनल इनकम कहलाएगी। जब ऑल गुड्स की बात होती है तो इसका मतलब होता है तमाम किस्म का फर्नीचर, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड आइटम्स, एवरीथिंग, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं गुड्स की शेप में वो तमाम की वैल्यू को हम ऐड करेंगे। और इसके अलावा तमाम सर्विसेज, चाहे वो डॉक्टर की हों, चाहे वो टीचर की हों, चाहे वो लॉयर की हों, वगैरह वगैरह, जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब के रेवेन्यूज़ को ऐड कर लेंगे और यूँ हमें नेशनल इनकम की फ़िगर हासिल होगी। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि हाउ टू मेजर नेशनल इनकम, किस तरीके से हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकेंगे। तो इसके 3 बेसिक मेथड्स बताए गए हैं। सबसे पहला मेथड है टोटल प्रोडक्शन मेथड। इसमें हम विद रिस्पेक्ट टू मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम एडअप कर लेंगे। तो मार्केट वैल्यू, जिस वैल्यू के ऊपर वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रही हैं उन वैल्यू को हम एडअप करेंगे। दूसरा मेथड है सम ऑफ ऑल इनकम्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन तमाम फैक्टर्स के रेम्यूनरेशंस को, इनकम को जब हम ऐड करें तो यूं भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसके अंदर हम एक्सपेंडिचर को जमा कर लेते हैं जो कि आपका तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के सिलसिले में आपका टोटल एक्सपेंडिचर किसी कंट्री में इनकर होता है उसको भी जमा करें, तब भी आप नेशनल इनकम की फिगर को हासिल कर सकते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स, इनमें से जो मेथड भी आप यूज़ कर सकें और करना चाहें उनसे आप नेशनल इनकम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर हमें कुछ प्रीकॉशंस को ज़हन में नशीन रखना है, कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है ताकि जो हम नेशनल इनकम की फ़िगर कैलकुलेट करें वो बिल्कुल ठीक तरीके से कैलकुलेट हो। तो वो प्रीकॉशंस क्या हैं, वो एहतियातें क्या हैं जिनको हम मलहूज़े खाते रखें तो हम नेशनल इनकम की एक्यूरेट फिगर तक पहुँच सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है जी, ट्रांसफ़र पेमेंट सच एज ज़कात, सदक़ात, गिफ्ट्स एट्सेट्रा शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। यानी जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हों तो उसमें किसी शख्स के पास अगर आप ज़कात से पैसे आ रहे हैं, सदका खैरात आ रहा है, या जो जिस तरह हम दोस्तों में, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में कुछ गिफ्ट देते हैं, अगर गिफ्ट की सूरत में किसी को कुछ मिल रहा है तो वो भी ना उसकी इनकम कहलाएगी उस शख्स की, और इसी तरह अकॉर्डिंगली वो किसी नेशन की नेशनल इनकम के अंदर भी वो चीज़ें एडअप नहीं होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र पेमेंट्स शुड बी एक्सक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये फर्स्ट प्रिकॉशन है। सेकंड प्रिकॉशन है जी, इलीगल अर्निंग सच एज अर्निंग फ्रॉम स्मगलिंग, थेफ्ट एंड ब्राइब एट्सेट्रा। तो नेशनल इनकम ये भी हमें सिखाती है कि जब आपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर आपने सिर्फ जो है वो लीगल अर्निंग्स को ऐड अप करना है। इलीगल सोर्सेज से कमाया हुआ पैसा इकोनॉमी का और नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बन सकता, लिहाजा उसको हम कैलकुलेशन से एक्सक्लूड कर देंगे। अगर हम ये वर्किंग कहीं से कर पाएँ और ये डेटा हमारे पास नेशनल लेवल पे अवेलेबल हो तो फिर इसको भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से एक्सक्लूड कर देंगे। एंड नंबर 3, टेक फिनिश गुड्स ओनली एंड इग्नोर वर्क इन प्रोसेस। जब भी आपने किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात हुई थी, स्पेशली गुड्स की जब बात हुई थी, तो गुड्स को हमने जब मार्केट वैल्यू के ऊपर एडअप करना है तो वो हमने मार्केट वैल्यू पे करना है उन गुड्स को जो कि फिनिश्ड फॉर्म में मौजूद हैं, चाहे वो सेल हो गई हैं या अभी तक स्टॉक में मौजूद हैं। इसके अंदर हाफ प्रिपेयर्ड या हाफ मैन्युफैक्चर्ड या इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स जो हैं वर्क इन प्रोसेस की शेप में, उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे, उनको हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। जीडीपी को डिफाइन ऐसे किया गया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर
थ्रू इंटरनल रिसोर्सेज ओनली। अब ये जो इसकी डेफिनेशन का पार्ट जो कि अंडरलाइन पोर्शन है, ये पार्ट जो है ये इसको नेशनल इनकम से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के दरमियान डिफ्रेंशिएट करता है कि बाकी डेफिनेशन सारी वही है जो नेशनल इनकम की है, लेकिन इसमें सिर्फ ये डिस्टिंक्शन या डिफ्रेंशिएशन है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि किसी कंट्री के इंटरनल रिसोर्सेज से, अपने रिसोर्सेज से प्रोडक्शन हो या सर्विसेज हो, उनको एडअप करना है, और जो एक्सटर्नल सोर्सेज से हमारे पास इनकम आ रही उसको एडअप नहीं करना। और अगेन प्रिंसिपल सेम रहेगा, मार्केट वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन होगी। सेकंड पॉइंट इज जीडीपी इज इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस ये सिलसिला चलता रहेगा और फिर P and QN तक चला जाएगा। सो व्हाट इज P and Q, ये क्या चीज़ है जी? P है जी प्राइस ऑफ आउटपुट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, और Q है आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी P जो है वो प्राइस है और Q जो है वो क्वांटिटी है, और ये P1 P2 P3 P4 ये सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं, और Q1 Q2 Q3 जितनी भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं या सर्विसेज हो रही हैं, तो इसी तरह ये सिलसिला चलते चलते PN तक जाएगा। ये लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 50 लाख प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो बहरहाल उसका सिंप्लीफाइड मेथड यही है कि उन सबको हम एडअप कर लेंगे और यूं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इस लेवल पे एक क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि हम स्टूडेंट लाइफ में और बीइंग ए स्टूडेंट हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी ट्रांजैक्शन है। तो अभी इस लेवल पे सिर्फ आपको इसकी कैलकुलेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। जब नेशनल लेवल पे ये चीज़ें कैलकुलेट होती हैं तो उसके और बड़े मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट होती हैं, स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी की जाती हैं और बड़े हाई फाई मेथड्स अडॉप्ट करके ये सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं। लेकिन उन कैलकुलेशंस के अंदर जो बेसिक क्रक्स है या उनकी जो मेथडोलॉजी है वो यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। तो इस तरह तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और एड अप कर लेंगे, कीपिंग इन माइंड के ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनल रिसोर्सेज ओनली। देन हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको एब्रीविएशन की फॉर्म में हम GNP बोलते हैं। This concept is similar to GDP but it account for both internal and external resources। यानी नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है GDP के साथ बिल्कुल मिलता जुलता इसका कॉन्सेप्ट है। जिस तरह GDP में हमने सिर्फ इसको इंटरनल रिसोर्सेज तक महदूद कर दिया था, अब अगर इंटरनल रिसोर्सेज के साथ हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज यानी मुल्क की बैरूनी वसाइल भी उसके अंदर ऐड कर लें तो जो इनकम हमारे पास कैलकुलेट होगी वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगी। सो GNP इज इक्वल टू GDP प्लस फॉरेन रेमिटेंस। जो आपने GDP कैलकुलेट की थी लास्ट स्लाइड में, उसके अंदर अगर आप फॉरेन रेमिटेंस ऐड कर दें तो यू विल गेट द फिगर ऑफ GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बाद हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी NNP। NNP इज सिमिलर टू GNP और हम ये कह सकते हैं कि इट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम GNP। जब आप GNP जो हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया उसके अंदर से जब आप डेप्रिसिएशन अलाउंस ऑन कैपिटल गुड्स माइनस कर देते हैं तो यू विल गेट द फिगर ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट या NNP। अब ये डेप्रिसिएशन अलाउंस ऑन कैपिटल गुड्स क्या होता है जी? किसी भी कंट्री के अंदर जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं यानी वो गुड्स हैं जो कि फर्दर बिजनेस ओरिएंटेड गुड्स हैं जो कि बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए यूज़ होती हैं। एक तो कंज्यूमर गुड्स होती हैं और एक कैपिटल गुड्स होती हैं। कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में काम आती हैं। सिंपल वर्ड्स में आप इनको ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, ये सारी चीज़ें कैपिटल गुड्स की एग्जांपल्स होती हैं। उनको जब हम यूज़ करते हैं तो ये एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है कि हर साल जितना जितना हम किसी एसेट को यूज़ करते जाएं वो एसेट के अंदर एक रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ दैट एसेट अकर करती है, यानी उसकी वैल्यू रिड्यूस होती चली जाती है ड्यू टू इट्स यूज़। तो उस रिडक्शन को जब हम अकाउंट फॉर करते हैं और GNP में से माइनस कर लेते हैं तो फिर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट की फिगर हासिल होती है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज दी पर्सनल इनकम या PI। पर्सनल इनकम इज द सम ऑफ रिवॉर्ड्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ ईयर। जितने भी इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, चाहे वो लैंड की सूरत में है, लेबर है,
कैपिटल है या ऑर्गेनाइजेशन है, ज़ाहिर है इन सब फैक्टर्स के पीछे ह्यूमन बींग्स ही हैं जो इनको ओन कर रहे होते हैं। तो वो तमाम रिम्यूनरेशन, वो तमाम सैलरीज, वो तमाम जो उसके मुआवजे हैं जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रहे होते हैं, वो उनकी पर्सनल इनकम कहलाती है। हाउएवर इसके अंदर कुछ थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो कि हमने अभी डिस्कस करनी है। पर्सनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगी नेशनल इनकम, किसी भी कंट्री की टोटल इनकम जो उस कंट्री ने कमाई और डिक्लेयर की ड्यूरिंग 1 ईयर। इसमें से हम माइनस कर देंगे सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस। तमाम लोग, तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब भी कुछ अर्निंग करते हैं तो उसके अगेंस्ट सोशल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट या सोशल सिक्योरिटी सेक्टर की प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ उनकी सैलरी में से, इनकम में से कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट करते हैं या उनकी सैलरी में से डिडक्शन हो जाती है। तो वो जो चीज़ है वो आपकी नेशनल इनकम में से माइनस हो जाएगी। इसके अलावा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज जब भी प्रॉफिट अर्न करती हैं ड्यूरिंग ए ईयर तो उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, जिसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं। और जो बाकी हिस्सा जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती उसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग। तो जितनी भी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उसको भी हम प्रॉफिट में से या नेशनल इनकम में से माइनस कर लेंगे एंड उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जो कि हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस की थी कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं, कि वो पेमेंट्स जो किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी शख्स को ट्रांसफ़र होती हैं, उसके पास आती हैं, लेकिन वो उसकी कमाई नहीं होती, जैसे कि ज़कात, खैरात, सदक़ात, गिफ्ट्स वगैरह, इलीगल मनी जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। वो जस्ट पेमेंट की ट्रांसफ़र है एक हाथ से दूसरे हाथ में। तो इस तरह की जो पेमेंट्स हैं वो ऐड बैक हो जाती हैं नेशनल इनकम में और वो शामिल नहीं होती, और यूँ इस तरह से कैलकुलेशन करने से जो हमें फिगर हासिल होगी वो हमारी पर्सनल इनकम कहलाएगी, यानी इंडिविजुअल्स की इनकम होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी DPI। DPI अगेन दिस फिगर इज ड्राइव फ्रॉम पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में से जब आप डायरेक्ट टैक्सेशन माइनस कर देते हैं तो आपके पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम की फिगर हासिल होती है। सिंपल वर्ड में हम ऐसे कह सकते हैं कि आप फ़र्ज़ करें, कहते हैं कि जितनी आपकी सैलरी है आप उसको बोलेंगे कि ये मेरी पर्सनल इनकम है, लेकिन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम वो है जो आपकी टेक होम या इन हैंड सैलरी जो आपके हाथ में आती है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपया है, लेकिन जब उसमें से टैक्स 10,000 डिडक्ट हो जाएगा तो एक्चुअली आपके पास जो आपके हाथ में पैसे आए हैं खर्च करने के लिए या जो मनी आपकी डिस्पोजल पर आएगी वो 1 लाख नहीं होगी, वो 90,000 होगी ड्यू टू टैक्सेशन। तो इसलिए हम इस फिगर को हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहेंगे। इसके साथ ही हम आज की प्रेजेंटेशन ख़त्म करते हैं अबाउट नेशनल इनकम। So thank you for watching. Please like, subscribe and share our channel so that you can get further videos through our channel.